प्रश्न है आपका, घर्षण किसे कहते हैं? तो दो संपर्क सतहों के मध्य गति विरोधी बल जो उनकी गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। यह गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। और घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सर्पी घर्षण और दूसरा बेलन घर्षण। सर्पी घर्षण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सर्पी यानी कि जब सर्प यानी सांप किसी सतह पर चलता है तो रेंगता है, तो उस समय जो घर्षण होता है वो सर्पी घर्षण कहलाता है। यानी कि इस घर्षण को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है तो दोनों संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। सर्पी घर्षण का मतलब है कि जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है, यानी कि एक सतह तो स्थिर है और दूसरी सतह गतिमान है। एक सतह स्थिर है, जैसे ये आपकी फिसल पट्टी है। अब यहां पे इस पे से कोई पिंड फिसलता है तो जब इस प्रकार के घर्षण को सर्पी घर्षण कहा जाता है। या फिसल पट्टी पे जब हम बच्चा फिसल पट्टी पे फिसलता है तो वहां सर्पी घर्षण कार्य करता है। यानी कि इसमें एक सतह स्थिर होती है और दूसरी सतह उस पर फिसलती है। और बेलन घर्षण जो कि इसका विपरीत है, जब एक पिंड दूसरे पिंड पर घूमता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि जब एक पिंड दूसरे पिंड पर घूमता है तो दोनों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाला बल घर्षण बल बेलन घर्षण कहलाता है। बेलन घर्षण का मान बहुत कम होता है जबकि सर्पी घर्षण का मान बहुत अधिक होता है। फिसलने वाले पिंड का वही तल सदैव दूसरे पिंड के संपर्क में आता है। इसमें जो फिसलने वाला पिंड है, जो फिसलने वाला पिंड है उसका संपर्क तल नहीं बदलता है, वह सदैव दूसरे पिंड के संपर्क में बना रहता है। जबकि बेलन घर्षण में ऐसा नहीं होता है। घूमने वाले पिंड के भिन्न भिन्न भाग दूसरे पिंड के संपर्क में क्रमशः आते रहते हैं। जैसे कि आटा पीसने की चक्की तुमने देखी होगी, उसमें एक पाटा अगर स्थिर रहता है और दूसरा पाटा उसके ऊपर घूमता रहता है। तो एक पाटा जो होता है वो स्थिर होता है और इसके ऊपर दूसरा पाटा घूमता रहता है। यानी कि जो दूसरा पाटा है उसके भिन्न भिन्न भाग इस पाटे के संपर्क में क्रमशः आते रहते हैं। इस प्रकार के घर्षण को बेलन घर्षण कहा जाता है। और फिसल पट्टी पे फिसलना सर्पी घर्षण का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे घर्षण से लाभ। हमें घर्षण से क्या लाभ होते हैं? घर्षण के लाभ हमारे दैनिक जीवन में इससे हमें क्या लाभ है? घर्षण से हमें क्या क्या लाभ है? नंबर एक, घर्षण के कारण ही दीवार पर कील ठोक पाते हैं। घर्षण के कारण ही दीवार पर कील ठोक पाते हैं। नंबर दो, घर्षण के कारण ही हम भोजन को चबा पाते हैं। घर्षण के कारण ही भोजन चबा पाते हैं। अगर घर्षण नहीं होता तो हम भोजन को भी चबा नहीं पाते और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता। घर्षण के कारण ही वाहनों पर ब्रेक लगाकर हम उन्हें रोक पाते हैं। घर्षण के कारण ही वाहनों को ब्रेक लगाकर रोक पाते हैं। नंबर तीसरा, घर्षण के कारण ही हम जमीन पर चल पाते हैं। पैरों और जमीन के मध्य घर्षण होने के कारण ही हम
पृथ्वी पर चल पाते हैं। घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। अगर घर्षण नहीं होता तो हम चल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि पैरों और जमीन के मध्य एक गति विरोधी बल कार्य करता है। उस वजह से हम बड़ी आसानी से चल पाते हैं और हम फिसलते नहीं हैं। अब घर्षण से हानियां अगर हम बात करें तो देखो, कुछ हानियां भी हमें होती हैं। तो घर्षण से हानियां, क्या क्या हानियां होती है घर्षण से, वो भी हम देख लेते हैं। नंबर 1, घर्षण से होने वाली हानियां। घर्षण के कारण मशीनों के कल पुर्जे घिसते हैं। घर्षण के कारण मशीनों के कल पुर्जे घिस जाते हैं। नंबर 2, घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता या कार्य करने की क्षमता भी कम हो जाती है। घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता कम हो जाती है। और नंबर 3, घर्षण के कारण मशीनों को दी गई ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। घर्षण के कारण मशीनों को दी गई ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। तो देखिए, घर्षण जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि घर्षण के कारण ही हमारी दैनिक दिनचर्या, अधिकांश दैनिक दिनचर्या बड़ी सरलता और सहजता से संपादित होती है, संचालित होती है। तो घर्षण से हमें लाभ भी हैं और हानियां भी हैं। और घर्षण एक प्रकार का गति विरोधी बल है। तो घर्षण पे आपको यह महत्वपूर्ण बिंदु याद करना जरूरी है।